से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है। ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए। और हमें MSP किसान मजदूर मोर्चा है और SKM गैर राजनीतिक है, उनका ये आंदोलन है। और जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, भी ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और CPI CPM का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं। हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो CACP की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर MSP 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहां से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15, बुलारा साहब को ज्यादा पता है, ये 15 होंगे इधर। उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं। ऐसा एक दिखाया जा रहा है कि आंदोलन पंजाब का है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं बिहार का हूँ और संगठन का काम मध्य प्रदेश में करता हूँ। बिहार से सैकड़ों की संख्या में किसान आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जो भोपाल में किसान गिरफ्तार हुए थे उनको कल जेल में उज्जैन भेजा गया। 200 किलोमीटर दूर है उज्जैन भोपाल से। इसके अलावा रीवा से जो ट्रैक्टर निकल रहा है आज, उसको पहले ही भी उन किसानों के घरों पे जाकर के धमकी दिए गए हैं। ठीक ना, किसान जो हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर निकले तो आपको ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। तो एक बात आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि पंजाब का मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इसकी जरूरत है तो हमें बिहार का है, क्योंकि मंडी सिस्टम वहाँ खत्म हो चुकी है। MSP की गारंटी का मतलब ये समझ लीजिए कि धान हम 1600 रुपये में बेचते हैं, 1700 रुपये में धान, इससे ज्यादा नहीं जाता।